नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से इस केंद्र शासित प्रदेश में तमाम बदलाव आए हैं, जिससे जनता को विभिन्न प्रकार के लाभ हो रहे हैं। कश्मीर में सड़कों पर हिंसा और पथराव बीते जमाने की बात हो गई है। आतंकवाद अपने आखिरी दौर में है। केंद्रीय योजनाओं का लाभ पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों को मिल रहा है। भूमिहीनों को सरकार जमीन दे रही है, युवाओं को नौकरी मिल रही है, स्वरोजगार की चाह रखने वालों को कौशल प्रशिक्षण और कारोबार खड़ा करने के लिए आसानी से कर्ज मिल रहा है। संघर्ष विराम होने के चलते सीमावर्ती गांवों के लोग शांति से जीवन जी रहे हैं। बचपन से सिनेमा घरों के बारे में कहानियां सुनती रही कश्मीर की आज की युवा पीढ़ी पहली बार मल्टीप्लेक्सों को देख रही है। घुसपैठ लगभग बंद हो चुकी है। सभी धर्मों के लोग अपने पर्वों को शांतिपूर्वक मना पा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा सफलता के साथ चल रही है। कुछ दिनों पहले वार्षिक खीर भवानी मेले में भी भारी भीड़ जुटी थी और अब 33 सालों से ज़्यादा समय के बाद मुहर्रम का जुलूस निकाला गया। यह नया कश्मीर पूरे भारतवासियों के साथ ही कश्मीर के लोगों को भी खूब भा रहा है और हर दिल से यही दुआ निकल रही है कि हमारा जम्मू कश्मीर और तरक्की करे। जहां तक कश्मीर में मुहर्रम के जुलूस की बात है तो आपको बता दें कि श्रीनगर में करीब 3 दशक से अधिक समय के अंतराल के बाद शिया समुदाय ने गुरुवार को गुरु बाजार से डल गेट मार्ग पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुहर्रम जुलूस निकाला, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद समुदाय के सदस्यों ने जुलूस निकाला। अधिकारियों ने व्यस्त लाल चौक क्षेत्र से गुजरने वाले मार्ग पर जुलूस के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे का समय दिया था। इसलिए लोग 8वें दिन के जुलूस के लिए सुबह करीब 5:30 बजे ही गुरु बाजार में एकत्र हुए और कई ने उम्मीद जताई कि प्रशासन शनिवार को 10वें दिन का जुलूस निकालने की भी इजाज़त देगा। हम आपको बता दें कि मुहर्रम के महीने में 10वें दिन यानी आशुरा को निकाला जाने वाला जुलूस बहुत अहम होता है। श्रीनगर के उपायुक्त एजाज अहमद ने कहा है कि यह राज्य में अमन का नतीजा है और उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों तथा स्थानीय स्वयंसेवकों का उनकी मदद के लिए आभार जताया। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सड़क पर हिंसा समाप्त हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश में शांति के युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में मुहर्रम का जुलूस निकाले जाने पर संतोष व्यक्त किया। सूफीवाद पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 8वीं मुहर्रम का जुलूस दशकों बाद श्रीनगर में निकाला गया और शांतिपूर्ण ढंग से यह संपन्न हुआ। धार्मिक आयोजनों पर किसी भी तरह की राजनीति करना गलत होगा। उधर कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि जुलूस के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा कि 30 से अधिक वर्षों में यह पहली बार है कि मुहर्रम के 8वें दिन के जुलूस को इस मार्ग से निकालने की इजाज़त दी गई है। 1990 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद फैल गया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि पिछले कुछ वर्षों से शिया समुदाय जुलूस की अनुमति की मांग कर रहे थे। सरकार के निर्णय लेने के बाद हमने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 3 दशक से भी अधिक समय बाद लाल चौक के पारंपरिक मार्ग से मुहर्रम जुलूस निकालने की अनुमति देने संबंधी सरकार के फैसले का स्वागत किया। वहीं आम लोगों ने भी प्रशासन के इस फैसले के लिए उसका आभार जताया। इंशाल्लाह पीसफुली रहा। तो आपने खुद देखा, आप यहाँ खुद आए हैं तो आपने मुशाहिदा किया कि सारा पीसफुल है, पुरअमन तरीके से सब हुआ। उम्मीद है कि अब 10वीं मुहर्रम को भी इसी तरह से जुलूस निकलेगा और आज आपने साबित कर दिया कि एक पुरअमन कौम है, हमारे नौजवान पुरअमन हैं। मैं अपील करूंगा तमाम अपने नौजवानों से, जिस तरह आज उन्होंने अमन का मुजाहरा किया और ये निकले। सुबह 6 बजे उनको टाइम रखा गया था और रात भर कोई नहीं सोया, रात भर वो जागते रहे कि कब सुबह आएगी। हम ये एक विलायत का समंदर है और वो इस विलायत के समंदर में आज आगे गोता देने के लिए ये ज़रूरी नहीं कौन बताएगा, कौन दावत देगा, नहीं, लोग उमड़ पड़ते हैं इस पर। क्यों? लोगों को पता है हमें यहाँ से क्या हासिल करना है। लोग कुछ हासिल करने आए हैं और हमारे नौजवान जो हैं अभी पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये जानते हैं कि किस वक्त क्या इकदाम उठाने हैं। हमारे कई नौजवान जो हमारे बासलाहियत नौजवान हैं उनकी काविशों से और ये जो इंतज़ामिया है इस ये जो इंतज़ामिया हमारा यहाँ है, ये गुरु बाज़ार का जो गुरु बाज़ार से निकलता था, उन बेचारों को इन्होंने वो भूल ही गए थे कि हम कर रहे हैं। तो उसमें भी मैंने आवाज़ उठाई कि ये कोई पार्टी नहीं कर रही है, ये एक हुसैनी कमेटी कर रही है जो गुरु बाज़ार की, उन बेचारों को पूरी तरह लाइसेंस है और किसी वजह से अब ये पिसा जा रहा है कि
पॉलिटिकल इसमें आता था कुछ, तो आज निकल गया। तो सभी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें पूरा भरपूर ताउन दिया, तो हम मशकूर हैं लोगों के, खासकर अपने नौजवानों के, जिन्होंने आज हमें इज्जत बख्शी, हमें हौसला दिया कि अगर हमने कोई कमिटमेंट की, इंशाल्लाह हम 10वीं के लिए भी कमिटमेंट करने के लिए तैयार है, सिर्फ अपने नौजवानों के बलबूते पर, जो एक पुरअमन कौम के नौजवान हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि वो सदा सलामत रहे और आप भी सदा सलामत रहे। जहां तक कश्मीर के हालात में आए अन्य बदलावों की बात है तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को बताया है कि 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में लगभग 30,000 रिक्तियां भरी जा चुकी हैं। नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने शासन संबंधी कई सुधार किए हैं, जिनमें भर्ती क्षेत्र भी शामिल है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया गया है और जम्मू कश्मीर सरकार ने 29,295 रिक्तियां भरी हैं। भर्ती एजेंसियों ने 7,924 रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया है और 2,504 रिक्तियों के संबंध में परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार में रिक्तियों की पहचान और भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और इसे त्वरित भर्ती अभियान के तहत किया जाता है। बयान के अनुसार जम्मू कश्मीर सरकार ने विभिन्न विभागों के माध्यम से कई स्वरोजगार योजनाएं लागू कर बेरोजगारी कम करने के लिए भी पहल की है। इसके अलावा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि इस साल 30 जून तक कोई आतंकवादी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ नहीं कर सका था। हालांकि वर्ष 2022 में घुसपैठ की 14 घटनाएं हुई थीं। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारत सरकार ने सीमा पार घुसपैठ से निपटने के लिए जो रवैया अपनाया है, उससे घुसपैठ पर अंकुश लगना सुनिश्चित हुआ है। मंत्री ने बताया कि इस वर्ष 30 जून तक जम्मू कश्मीर में कोई घुसपैठ नहीं हुई। वर्ष 2022 में घुसपैठ की 14, वर्ष 2021 में 34, वर्ष 2020 में 51 और 2019 में 141 घटनाएं हुई थीं। नित्यानंद राय ने कहा कि भारत सरकार ने सीमा पार से घुसपैठ से निपटने के लिए अच्छी तरह से समन्वित और बहुआयामी रणनीति अपनाई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की सामरिक तैनाती शामिल है। हम आपको यह भी बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक G20 की बैठक के बाद से जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ के लगभग 14 से 15 प्रयास हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इस दौरान 23 आतंकवादियों और घुसपैठियों को सफलतापूर्वक मार गिराया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।